नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आकाश प्रत्यूष। चिराग पासवान की पार्टी के नंबर 2 और उनके बहनोई अरुण भारती का कहना है कि चिराग पासवान रिजर्व सीट से क्यों लड़ेंगे चुनाव, वो सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। सर, क्या बात है? देखिए, यह ऐलान बड़ा है और इसके मायने उससे भी गहरे हैं कि चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा रामविलास, उसमें नंबर 2 की भूमिका में है सांसद अरुण भारती, जो उनके बहनोई भी हैं। वे जो ट्वीट कर रहे हैं, यह माना जा रहा है कि ये जो ट्वीट उनके लगातार आ रहे हैं, ये ट्वीट अरुण भारती के नहीं हैं, ये ट्वीट चिराग पासवान के हैं। और चिराग पासवान ने यह ट्वीट करके ऐलान कर दिया है कि इस बार मैं जनरल सीट से लड़ूंगा चुनाव। अब क्यों ज़रूरत पड़ गई चिराग पासवान को सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की, जब वे आरक्षित सीट से, रिजर्व सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? इसकी वजह यह है कि वे यह मैसेज देना चाहते हैं, जो कि दूसरे लाइन में अरुण भारती ने लिखा है, कि अब हम सर्वमान्यता की लड़ाई लड़ेंगे। मतलब उनकी नज़र पासवान जाति के जो 6% वोट बैंक के जो नेता की छवि से बाहर निकलने की है। यह कुलाहट है, यह तड़प है जो साफ दिख रही है चिराग पासवान में, कि ये जो 5 से 6% पासवान वोट बैंक के मालिक, वोट बैंक के नेता की जो छवि है, उससे बाहर निकलना है। और एक बड़े दलित नेता की जो जगह खाली है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मायावती अब उतनी एक्टिव नहीं है, मतलब बिहार में भी खाली है, यूपी में भी खाली है, देश में यूँ कहें कि देश में खाली है। एक आप बताइए कि सबसे बड़ा मायावती के बाद, रामविलास पासवान के बाद कौन दलित नेता है जिसकी पूरे भारत में सर्वमान्यता हो, जिस जैसे एक समय काशीराम की हुआ करती थी, जैसे एक समय मायावती की हुआ करती थी, राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी बसपा। तो अब जो है वो जो जगह खाली हुई है, उस जगह पर नज़र है चिराग पासवान की, और उस जगह का रास्ता बिहार से होकर जाता है। और चिराग पासवान के बहनोई ने देखिए क्या कुछ लिखा है। अरुण भारती लिखते हैं, जो लोजपा रामविलास पार्टी में नंबर 2 हैं, कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि उनकी राजनीति बिहार केंद्रित है और उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प है। यह तभी संभव है जब वे खुद बिहार में रहकर नेतृत्व करें। जब मैं प्रदेश प्रभारी के रूप में गांव-गांव गया, हर जगह लोगों की एक ही मांग थी कि चिराग जी को अब बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। हाल ही में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में खुद चुनाव लड़ें। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की यह भी भावना है कि इस बार वे किसी आरक्षित सीट से नहीं, बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ें, ताकि क्यों, यह भी बता रहे हैं अरुण भारती कि इसकी ज़रूरत क्यों है, ताकि यह संदेश जाए कि वे अब सिर्फ एक वर्ग नहीं, पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, जो बात अभी हम लोग कह रहे थे। चिराग पासवान आज सिर्फ प्रतिनिधि नहीं, पूरे बिहार की उम्मीद हैं। उनका एक कदम सामाजिक न्याय की राजनीति को एक नई दिशा देगा, जिसमें प्रतिनिधित्व के साथ साथ सर्वमान्यता की भी लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए, एक नहीं 2-3 ट्वीट लगातार किया है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर। इससे देखिए, सबसे पहले वे लिखते हैं कि जब नेता पूरे बिहार का है तो सीट का दायरा क्यों सीमित हो। कार्यकर्ताओं की यह भी भावना है कि इस बार चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा के चुनाव में किसी आरक्षित सीट से नहीं, बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ें। चिराग पासवान अब सिर्फ एक समुदाय के नहीं, पूरे बिहार की उम्मीद है, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। साथ ही साथ कार्यकर्ता की यह भी भावना है कि इस बार वे किसी आरक्षित सीट से नहीं, सामान्य सीट से लड़ें। अब समझिए कि यह क्या मैसेज देने की कोशिश है। मैसेज देने की कोशिश यह है कि चिराग पासवान ने अब एक तरह से ठान लिया है कि इस बार वे अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पद दांव पर लगा देंगे, चुनाव लड़ेंगे तो दांव पर ही लगेगा। वे यहाँ जब चुनाव लड़ेंगे इस धमकम के साथ, तो अगर वे उनकी बड़ी जीत होती है तो उनको इसका क्रेडिट मिलेगा। अगर परिणाम उतने अनुकूल नहीं आते हैं तो यह भी उन्हीं के खाते में जाएगा। चिराग कमबैक करना चाहते हैं बिहार। बिल्कुल, चिराग चाहते हैं कि देखिए, तेजस्वी यादव ने जिस तरह से खुद को स्थापित किया है बिहार की राजनीति में, यह बात चिराग पासवान को खटक रही है।
निश्चित रूप से चिराग पासवान ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, चिराग पासवान का एक बेहतर वक्ता हैं तेजस्वी यादव के तुलना में। चिराग पासवान बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं, वे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो कहीं न कहीं चिराग पासवान को यह लग रहा है कि केंद्र की राजनीति में कैबिनेट मंत्री रहकर बिहार विधानसभा में जो भूमिका निभानी चाहिए वे भूमिका वे नहीं निभा पा रहा है। और यही वजह है कि चिराग पासवान ने अब अपना केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का मोह छोड़ दिया है। और अब तो यह साफ हो गया कि वे चुनाव लड़ेंगे, और यह भी साफ हो गया कि वे किसी रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वे जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे, सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो इसके मायने यह हैं कि चिराग पासवान अब चाचा के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ना चाहता है। क्या इस चुनाव में उनके पिताजी का सपना है, जो उनकी माताजी रीना पासवान कहती हैं कि पिताजी का सपना था, वो पूरा होगा इस बार? देखिए, डिप्टी सीएम हम लोगों को जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे इस बार, और चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अब वे चुनाव के बाद वे मंत्री तो नहीं बनेंगे, कम से कम डिप्टी सीएम बनेंगे। तो जब नीतीश कुमार के साथ वे डिप्टी सीएम होंगे तो मान लीजिए उनको, चिराग पासवान की पार्टी को और चिराग पासवान को लगता है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते भी हैं तो पूरा 5 साल तो शायद ही कंटिन्यू कर पाएँ, क्योंकि हो सकता है उनकी सेहत उनको एक्टिव राजनीति करने की इजाज़त न दे। तो वे खुद ही कहें कि नहीं, अब युवाओं को आगे आना चाहिए। और नीतीश कुमार इस उदारता के लिए जाने जाते हैं। और देखिए, नीतीश कुमार की अब कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। वे क्यों नहीं चाहेंगे कि वे अपनी जो बागडोर है वो किसी दलित युवा के हाथ में दें? वे चाह सकते हैं, ऐसा फैसला ले सकते हैं और इतिहास में अमर हो सकते हैं कि हाँ, उन्होंने एक दलित युवा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। तो जब डिप्टी सीएम होंगे चिराग पासवान तो एक हनक होगी उनकी, और उस हनक के साथ वे काम करेंगे, सरकार चलाने में अहम भूमिका होगी। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, डिप्टी सीएम चिराग पासवान बनेंगे, तो बीजेपी क्या लेगी? बीजेपी का भी डिप्टी सीएम होगा, बीजेपी का भी डिप्टी सीएम होगा, 2 की जगह 1 होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि चिराग पासवान, आजकल आप देख रहे हैं चिराग पासवान किस तरह से हर दल के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे लालू प्रसाद यादव की भी तारीफ करते हैं, वे तेजस्वी यादव को भी गले लगाते हैं, वे प्रशांत किशोर से भी अच्छे रिश्ते रखते हैं। मतलब कि देखिए, इस बार जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो अनुमान यह है कि इस बार हंग असेंबली हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टी को बहुमत ना आए। तो हंग असेंबली की स्थिति में यह मुमकिन है कि चिराग पासवान को मौका मिल जाए, क्योंकि अगर 2005 में, आप याद कीजिए आकाश जी, क्या हुआ था 2005 में, तो आप लोग स्कूल में रहे होंगे, लेकिन हम लोग उस समय पत्रकार बन चुके थे। तो 2005 में रामविलास पासवान के पास सत्ता की चाबी आई थी, लेकिन हालांकि वो सत्ता की चाबी का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे, हंग असेंबली हो गई थी। और बिहार में ऐसी स्थिति हो गई थी 2005 में कि रामविलास पासवान, चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जिसके साथ जाते उसकी सरकार बनती, लेकिन वो उस समय हो नहीं पाया और फिर से चुनाव कराना पड़ा था। आप कई तरह की चीज़ें हो गई थी उस बार। तो अगर हंग असेंबली इस बार हो जाती है और चिराग पासवान के पास इतनी सीटें आ जाती हैं कि उनके इधर उधर जाने से सरकार बनेगी, तो चिराग पासवान यह मांग कर सकते हैं कि जो उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगा उसके साथ वे जाएंगे। इसीलिए वे कुर्बान करने को इस बार तैयार हो गए हैं अपना केंद्रीय मंत्री पद, और वे एकदम विधायक चिराग पासवान, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार का केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, जो प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री से भी ऊपर है। अगर हम पावर की बात ना करें, प्रोटोकॉल की बात करें, तो प्रोटोकॉल में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री से भी ऊपर होता है। अब वो भी छोड़कर वे इसके लिए तैयार हैं कि हम विधायक बनेंगे, इसके लिए तैयार हैं कि ठीक है डिप्टी सीएम बनेंगे अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो यह बड़ा जोखिम लेने जा रहे हैं, और इससे चिराग पासवान का करियर बन भी सकता है, इससे चिराग पासवान का करियर खतरे में भी आ सकता है। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी को। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।